ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। डर को अपनी आंतरिक शक्ति को सुधारने के अवसर में बदलना चाहिए। हम सभी को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम नैतिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह इन दो प्रसंगों में समझाया गया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। भय एक चुनौती, चैलेंज। कर्कश आवाज सुनकर शिशु भयभीत हो जाता है। चलना सीखते समय वह लड़खड़ाने तथा गिरने के भय से ग्रस्त रहता है। भय सभी की एक स्वाभाविक तथा जन्मजात प्रवृत्ति है। हमारे अस्तित्व या स्वाधीनता पर मंडराने वाला कोई संकट या केवल उसके बारे में कोई आशंका भी हमारे मन में भय के बीज बो देती है। जीवन की समस्याओं का सामना करने में अपनी सामर्थ्य में आत्मविश्वास का अभाव भी हमें भयग्रस्त कर देता है। हीन भावना सहज भाव से भय की ओर ले जाती है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी खतरे का सामना करके सफलतापूर्वक उससे बच निकलता है तो उसमें साहस तथा आत्मविश्वास आ जाता है। एक बच्चा गिरने के भय से चलने से कतराता है, परंतु धीरे धीरे वह न केवल चलना अपितु दौड़ना भी सीख जाता है। खतरे की भावना से हमें खतरे की बाधाओं को पार करने की युक्ति निकालने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से भय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह हमारे भीतर के आंतरिक बल को, शक्ति को जागृत करने का एक सुअवसर प्रदान करता है। ईश्वर का भय। एक कहावत है कि ईश्वर का भय ही ज्ञान का मूल है। पर ईश्वर से भला कोई क्यों डरे? वस्तुतः ईश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर तो परम प्रेम स्वरूप है। ईश्वर से अधिक प्रियतर हमारा कोई भी नहीं है। प्रेम का अजस्र स्रोत भय का कारण क्यों हो? इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है। एक सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर विद्यमान है। उनके ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। एक सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर विद्यमान है। उनके ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। उन्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इस ब्रह्मांड की सुव्यवस्था वे ही करते हैं। हमारे जीवन में भी एक निश्चित नियम है। जीवन में सफलता पाने के लिए हम सभी को एक निश्चित आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। जैसे नियमित आहार विहार से स्वास्थ्य ठीक रहता है, वैसे ही आचार संहिता के पालन से मानसिक बल मिलता है तथा हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं। हमें ईश्वरीय राज्य के नैतिक आचारों का पालन करना है।
तुम चोरी नहीं करोगे, तुम हिंसा नहीं करोगे और तुम झूठ नहीं बोलोगे। नैतिक आचार संहिता का पालन न करके हम कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। नैतिक आचार संहिता का पालन न करके हम कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। यदि हम समझ लें कि इन नियमों के उल्लंघन से हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो हम सजग हो जाएंगे और इस उल्लंघन से होने वाली क्षति से डरेंगे। यह सजगता, यह सावधानी भी एक तरह का भय है। यह वांछनीय है, डिजायरेबल है। वस्तुतः यह एक तरह की चेतावनी है, वार्निंग है। बुराई के पथ पर चलने का भय, झूठ बोलने का भय, छल कपट का आचरण करने तथा कर्तव्यच्युत होने का भय हमें इसके उल्लंघन से बचाता है। ऐसा भय एक प्रकार की सुरक्षा है। दुराचार का बीज बोने पर उसका फल निश्चय ही कड़वा होगा। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।